वेलकम बैक। जर्नल क्या होता है? जर्नल बुक क्या होती है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जर्नल बुक के फॉर्मेट क्या होते हैं, उसमें कॉलम्स क्या होते हैं, ये सब कुछ जो वीडियो के अंदर जरूर लिखिए। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग में जाता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या किया है। बहुत दिन बाद मैं अभी ये 11 का वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बिजी था कुछ प्रोजेक्ट में इन बिटवीन। तो आई होप आप पुरानी वीडियोस स्टडी कर रहे होंगे, पूरा देख रहे होंगे। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ जर्नल। जो जर्नल बुक जो होती है उसका पूरा A to Z हम अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज में भी जाएंगे, हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल। ओके, सो एवरी डे बिजनेस परफॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आप देख पाओगे कोई भी छोटी मोटी कंपनी लो, आपके घर पास तो कोई किराना शॉप ओनर ही लो, दिन में कितने कस्टमर उनके वहां पे जाते हैं, कितने कस्टमर आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इस सबको कहीं पे लिखना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे जर्नल का रोल प्ले होता है। These transactions cannot be remembered at a glance. Therefore, this transaction must be recorded in a different type of books. अलग अलग टाइप की बुक में इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर सब हम एक में लिखेंगे तो फिर किसका क्या था वो भी समझना मुश्किल है। तो अभी बस आप थ्योरी समझो, हम वन बाय वन डीप अकाउंटिंग में एंटर करने जा रहे हैं, और हम समझ में जाएंगे कि आपको पूरा समझ में आएगा कि अकाउंटिंग क्या और कैसे होता है। सो नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, बट द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच मस्ट बी मेंटेन बाय द एवरी बिजनेसमैन आर जर्नल, लेजर। तो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखते हैं अलग अलग बिजनेस, बट इंपॉर्टेंट जो है, जिसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है और जो सब बिजनेसमैन में कॉमन है, दैट इज जर्नल एंड लेजर। जर्नल एंड लेजर ये क्या है? जर्नल बुक इज एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट द ट्रांजैक्शंस। देखो, एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई, क्लासिफाई और सॉर्ट आउट द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करो अलग 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 पार्ट में, और उसको उसके बाद सॉर्ट आउट करो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट एंड सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन द लेजर। जर्नल कीप रिकॉर्ड डेली ऑफ सी, यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, लेजर जर्नल कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो जो ट्रांजैक्शंस डेली हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड जर्नल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहाँ पे जो ओरिजिनल एंट्री था उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। When the journal transactions are recorded in journal books, it is called journal entry or it become journal entry. So passing of journal entry is the first step bookkeeping के बाद में. Okay, so journal entry consists of a name, debit and name credit. ये आपको पूरा समझ में आएगा, इसको डेट वाइज रखना. Generally, the different types of books of accounts are maintained by the businessman for the recording. क्या होता है? Generally, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ. Generally, different types of books of accounts are maintained by the businessman for the recording of business transactions. He maintain primary books and secondary books. Primary secondary books maintain करेगा. Primary books में आएगा journal, proper special journal, and which includes purchase books and these all. And secondary book includes journal, ledger. आप इसमें मत जाओ, आपको आगे आगे पूरा समझ में आएगा इसमें क्या क्या करना है. Okay, so now let's see what is the meaning of journal. Journal का मतलब क्या होता है? Journal is derived from the French word jour, jour. जोर एक फ्रेंच वर्ड था, वहां से ये वर्ड डिराइव किया. और जोर का मतलब होता है डे, एक दिन को जोर कहते हैं. तो जर्नल, जर्नल, सो एक दिन का रिकॉर्ड हम जहाँ पे मेंटेन करते हैं, फिर डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जर्नल. जर्नल कंटेस्ट डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड हेंस इट हैज बीन नेम्ड एज as soon as the transaction takes place and debit and credit aspects are analyzed. Okay, so the first recorded chronologically, मतलब डे वाइज इसको मेंटेन करेंगे. जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, अभी हमने देखा था. तो डेफिनेशन क्या दी है? A journal is a book employed to classify sort of transactions. To classify or sort of transactions in the form of convenient and subsequent entry in the ledger. And a journal book is original entry and recorded transaction not provided with a specialized book. ये एक जस्ट जनरल रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डेड या स्पेशल नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी ऑफ जर्नल, जरूर क्या है? इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, मेन बुक ऑफ अकाउंट है, इसके बेसिस पे पूरा अकाउंटिंग. आपका जर्नल ही नहीं रेडी, कुछ भी नहीं होगा. It includes all type of accounts and business. It shows all necessary information regarding the transactions. Journal has date wise record. मैंने जैसे आपको बताया हर डेट का रिकॉर्ड होगा. All transactions which details about contents help to understand
the event when it took place. Journal is a subsidiary book. हमने देखा था primary and subsidiary book in which all day-to-day transactions are recorded first in chronological order and then which form amount of each transaction. Accounting procedure is followed on the basis of accounting documents. जो accounting documents available है, सी क्या होता है? मैंने किसी से गुड्स परचेस किया तो मेरे पास मैंने खरीदा उस, तो वो मुझे बिल देगा, वो बिल जो आएगा हार्ड कॉपी में मेरे फाइल में रखूंगा और फाइल में रख के उसका मैंने अकाउंटिंग करूंगा, सो दैट इज अ बिल। उसका मैं जब एंट्री करूंगा दैट इज अ जर्नल बुक, और बाद में एंट्री का पोस्टिंग करूंगा, वो आपको आगे पता चलेगा, राइट? सो दिस वर्ड से अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, सो द परचेस बिल वाज एन अकाउंटिंग document. The narrations provided the brief explanation about the transaction. It helps to increase the clarity of every transaction. आपको पता चलेगा नरेशन भी क्या है. It helps to find the and prevent errors. It helps to arithmetical accuracy of the transaction and preparation of financial account. So specimen of journal book क्या होता है? देखो journal book का format, starting line will be journal of dash dash, मतलब ABC A Limited, ABC Enterprise या पवन मेडिकल स्टोर जो भी होगा, ओके, जर्नल ऑफ, देन डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये जो 5 कॉलम है ये फिक्स है, कोई भी जर्नल लो आप, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, जर्नल बुक में 5 कॉलम आने हैं, आगे पीछे होगा, सीक्वेंस चेंज होगा, बट ये 5 कॉलम होंगे। सो देखो क्या है, डेट, यहाँ पे ईयर लिखना है फर्स्ट, फॉर एग्जांपल 2020, मैं थोड़ा सा इसमें ही कहीं पे रफ में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ईयर है, चलो मान के चलो मैंने लिखा 2021, मंथ है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ जो जून है, सो व्हाट आई विल राइट फर्स्ट, जून 2021, देन डेट, आज मान के चलते डेट है 25 ऑफ जून, सिर्फ मैं 25 लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा था। पर्टिकुलर्स में अपने को अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो करना है। जैसे मान के चलो मैंने किया था बैंक में कैश डिपॉजिट किया था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट किया था रुपीज से 1000, ओके। तो एंट्री क्या होगा, आप थोड़ा सा ट्राई करो, 4 अकाउंटिंग के रूल्स मैंने जो आपको, एंट्रीज के रूल मैंने आपको सिखाए थे पिछले कुछ वीडियोस में। फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, आपको अंडरस्टैंड हुआ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा हमने भर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, क्लासिफाई 2 और मोर अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन इट। अब जब मैं कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ओके, सो 2 अकाउंट है। देन थर्ड वाज क्लासिफाई, आइडेंटिफाई, पहले सी अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द अकाउंट, या अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया, एंड नाउ क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन। बैंक पर्सनल रियल नॉमिनल किधर आता है, रियल अकाउंट, एंड कैश इज आल्सो रियल अकाउंट, राइट? सो बैंक इज आल्सो रिप्रेजेंटेड टू पर्सनल अकाउंट, और वी कैन से पर्सनल अकाउंट, ओके। बैंक एसेट भी है हमारा बैंक बैलेंस, सो वी कैन कॉल एज अ रियल अकाउंट, और बैंक का नाम भी होता है तो वी कैन कॉल एज अ पर्सनल अकाउंट। सो कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कोई भी रूल आप अप्लाई करो, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक को पैसा मिला डिपॉजिट के बाद, यस, सो बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। एंड देन कैश, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब मैंने डिपॉजिट किया तो कैश गया, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे रूल है कुछ लिखने का, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग, नरेशन विल स्टार्ट विद बीइंग, बीइंग कैश, क्या होगा यहाँ पे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू, रियली being cash deposited in bank, so this is the narration. लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या रहता है, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, मतलब जब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ तो मेरा जो दूसरा लेजर होगा जहाँ पे मैंने बैंक का एक प्रॉपर अकाउंट ओपन किया होगा, या एक पेज, इन शॉर्ट आप मान के चलो एक बुक है, वो बुक में हर पेज का नंबर लिखा है, ओके, और हर एक पेज पे मैंने अलग अलग अकाउंट के नाम डाल के रखे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है जहाँ पे 1 से 100 नंबर्स है, और फर्स्ट नंबर पेज मैंने बैंक लिखा है, तो वो जो बैंक लिखा है दैट इज अ बैंक का लेजर, बैंक का अकाउंट, वहां पे मैं एंट्री करूंगा। 2 नंबर लिखा है मैंने कैश, 3 नंबर लिखा है मैंने मेरा सप्लायर का नाम ए, 4 नंबर लिखा है दूसरे सप्लायर का नाम बी, सो इस वे में पूरा बुक आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, तो सपोज जैसे मैंने लिखा था 1, तो मैं यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर बैंक के लिए लिखूंगा 1 और कैश के लिए लिखूंगा 2, बट इन प्रैक्टिकल जब हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें, आपने एटलीस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस, वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट, कि ये उन्होंने इसमें
लेजर नंबर क्या है, लेजर फोलियो नंबर क्या है, दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी जनरली ड्रॉ डैश, डैश करते हैं, ओके। देन अमाउंट डेबिट कॉलम में 1000, इसको डेबिट किया राइट, क्रेडिट कॉलम डैश, और इस केस में क्रेडिट की अमाउंट है तो डेबिट डैश क्रेडिट कॉलम 1000। गेटिंग मी पॉइंट। देखो जर्नल बुक में कैसे एंट्री हमने किया, फर्स्ट हमने डेट डाल दी, ईयर डैश मंथ डेट, एंट्री मैंने पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बैंक अकाउंट डेबिट और कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, टू कैश क्यों लिखा, डिस्कस करेंगे, वेट जस्ट एक मिनट के लिए वेट करो। फिर नरेशन हमने लिखा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एलएफ कॉलम डैश डैश डेबिट 1000 क्रेडिट 1000। जब मैं यहाँ पे डेबिट लिख रहा हूँ, ओके, सो इसका मैं अमाउंट क्रेडिट में नहीं लिखूंगा, गेटिंग। और जब मैं यहाँ पे टू लिख रहा हूँ तो इसका मैं अमाउंट डेबिट में नहीं लिखूंगा। ये रूल आपको, बेसिक रूल आपको याद रखना है। नाउ विल गो कि ये जो कंसेप्ट है जहाँ पे हमने अभी देखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसे क्यों नहीं लिखा, एक छोटा सा रूल है। और यहाँ पे ऐसा है कि जब आप लिखोगे तो जब ये लाइन है आपके यहाँ की, ये लाइन से आपको इमीडिएटली लिखना है बैंक अकाउंट, जहाँ से लिखा नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड, हमको लिखना है बैंक अकाउंट, ओके, डेबिट। और इसके नीचे वन फिंगर गैप रखना है, और वो वन फिंगर गैप के बाद लिखना है टू, ओके। ये ऐसे क्यों, दिस इज द अकाउंटिंग रूल, कुछ क्यों के जवाब नहीं होते। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फिंगर गैप रख के टू लिखा, और देन कैश अकाउंट, यहाँ पे टू कंपलसरी आएगा, वन फिंगर गैप के बाद टू कंपलसरी आएगा, देन अकाउंट जिसको आपको पेड करना है। और यहाँ पे ये लिखना नहीं है टू कैश अकाउंट क्रेडिट, नहीं, सिर्फ टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट का मतलब ये क्रेडिट होता है। और जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब आपको ये टू कैश अकाउंट जो हम लिखते हैं ये बहुत इजी जाएगा, कैसे आपको वहां पे पता चलेगा। नरेशन कंपलसरी स्टार्ट विद बीइंग। नाउ एज 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको ये चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि पेपर चेकर जो होते हैं, अगर कोई खड़ूस होता है मेरे जैसा तो वो मार्क कट करता है, कहाँ पे कट करता है, जब अपने यहाँ पे नाम लिखा था बैंक अकाउंट, ओके, यहाँ पे आपने टू कैश अकाउंट लिखा था, टू कैश अकाउंट, यहाँ पे ये बी जो है इसको कैपिटल लिखना है, टू का जो टी है इसको कैपिटल लिखना है, और कैश का सी है इसको कैपिटल लिखना है, और बीइंग का बी है इसको भी कैपिटल लिखना है। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू स्मॉल लिखते हैं, टी नेम जो लिखेंगे वो स्मॉल लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे नहीं। कुछ इंग्लिश राइटिंग की टिकट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस अकाउंटिंग में कुछ ये इस टाइप की टिकट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में, क्विकली देखेंगे कौन कौन से कॉलम इसमें, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफेंट, अमाउंट, ओके, देन ईयर, डेट में पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट एंड नरेशन बीइंग, जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं इट्स कॉल्ड नरेशन, कंपलसरी स्टार्ट ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना है, एलिफ में डैश आएगा, डेबिट रुपीज, डेट, ओके। अभी कॉलम थोड़ा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, डेट, डेट जो हम ट्रांजैक्शन का डेट होगा वो ट्रांजैक्शन का डेट इसमें करेंगे, पर्टिकुलर्स में डेबिट क्रेडिट, डेबिट में नेम ऑफ अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड लिखा है, दिस इज डिसाइडेड बाय अप्लाइंग रूल्स, ओके, of debit and credit. The account to be debited is always written first. The word dr is written in front of debit, जैसे यहाँ पे लिखा है ये dr, okay, and the account near lf column, the account to be credited is written next line beginning with the word to after leaving a short space, अभी हमने पूरा डिस्कस किया है, okay, near the date column. Narration is read to be written below the journal entry, and narration is a brief explanation about the journal entry. Narration यूनिवर्सल रूल नहीं है कि नरेशन किसी ट्रांजैक्शन का ऐसे होना चाहिए, आपने जो ट्रांजैक्शन किया उसमें लिखो, कैश डिपॉजिट किया तो लिखा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश निकाला तो लिखा बीइंग कैश विड्रॉन, सेल किया तो लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड, क्रेडिट पे लिखा तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर श्याम, गेटिंग योर पॉइंट। सो इस टाइप में आपको नरेशन लिखना है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल अबाउट द राइटिंग द narration, it is the written in the bracket and begins with the word being, okay। ledger folio number, it means a page number of the ledger, जैसे मैंने आपको बताया 1 to 100 का पेज था, एक नंबर मैंने बैंक लिखा तो लिखना है, but the transaction entered into journal are posted to the ledger in column page number should be recorded against each and every posting. The folio number may be written in the red ink to distinguish them from the other, ये लाल कलर में भी रेड इंक में भी लिखते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब मैं जर्नल बुक में पूरे ट्रांजैक्शन आज के दिन के मैंने एंट्री कर लिया, अब मुझे पोस्टिंग करना है तो मुझे इमीडिएटली रेफरेंस मिलेगा एलएफ कॉलम से,
LF कॉलम से 1 नंबर, तो अच्छा ये बैंक अकाउंट 1 नंबर में, चलो 1 नंबर में जाके उसके एंटर करेंगे, वहां पे लिखेंगे 2 नंबर कैश है, 2 नंबर का पेज ओपन करके लिखेंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस LF कॉलम आपको दिया होता है। डेबिट का अमाउंट लिखना है, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट लिखना है। ओके, नाउ कास्टिंग ऑफ जर्नल, जर्नल का एंट्री खत्म। खत्म होने बाद क्या होता है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ही ओपन करके दिखाऊंगा, दैट इज मोर बेटर। इधर गया न्यू शेयर, आ जाओ, चलो। सो दिस वाज माय जर्नल एंट्री। यार लाइन में स्ट्रेट कभी नहीं आएंगे, ये होगा आपका डेट, देन ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा आपका LF, और यार स्ट्रेट लाइन हो जाओ कभी तो। ओके, सो दिस इज माय डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे आपके पूरे ट्रांजैक्शन के एंट्रीज आ गए, अमाउंट आ गए। इसके बाद हमको इसको टोटल करना है। जब हम इसको टोटल करेंगे, ये अमाउंट की टोटल XYZ और इसकी टोटल दैट हैज टू टैली। टैली मतलब मैच होना चाहिए उसमें। कैसे टैली होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो अमाउंट डेबिट में लिखा वही अमाउंट क्रेडिट में लिखा, तो टैली तो होना ही है, मैच तो होना ही है, राइट। सो ये अमाउंट यहाँ पे हम मैच करेंगे, टोटल लिखेंगे, एंड दिस मैचिंग इज कॉल्ड नथिंग बट अ कास्टिंग, कास्टिंग ऑफ जर्नल बुक। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कास्टिंग क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ ईच पेज journal of the total of debit and credit amount column is taken, and to check the arithmetical accuracy of transaction, the total of both the column must equal, the total of both column must equal। जब हम ये करेंगे, जितना अमाउंट डेबिट में लिखा है उतना अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा था, इसलिए टोटल टैली होगा। अगर लिखने में कुछ गलती है तो ये ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपको वहां पे फर्क उसका मिल जाएगा। ओके, it must equal according to after recording the journal entry at the end of each page, the total of amount of column is carried forward to the next page by writing CF in the particular column। देखो क्या हो रहा है, आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड किया, एट द एंड ऑफ ईच पेज। ऐसे नहीं होगा ना कि मैंने एक पेज पे लिखा तो पूरा पेज ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले फर्स्ट पेज की टोटल करना है, नीचे टोटल लिखना है, और टोटल लिख के ही यहाँ पे मुझे CF लिखना है। जैसे मान के चलिए मेरा पेज है, यहाँ पे मैंने इसकी टोटल बनाया, डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल। अभी ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट डे है, अभी भी ट्रांजैक्शन उसी पेज में है, मतलब उसी उसी दिन में ट्रांजैक्शन है, और मुझे नेक्स्ट पेज पे उसको लिखना है। तो उसको यहाँ पे टोटल कर देंगे उस पेज की, और यहाँ पे कॉर्नर पे लिखेंगे CF, मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड। ये जो टोटल है मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, अब क्या होगा, नेक्स्ट पेज मैं ओपन करूंगा, मान के चलो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, इसको मैं क्लियर करता हूँ ड्राइंग को। नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया, अब यहाँ पे मेरा डे स्टार्ट होगा, वो पेज स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं फिर से वो टोटल लिखूंगा, पुराने पेज की टोटल, और यहाँ पे लिखूंगा BF डॉट फॉरवर्ड। गेटिंग अ पॉइंट, कैरी किया नेक्स्ट पेज को, और ब्रॉट किया लास्ट पेज, और टोटल मैंने यहाँ पे लिया। फिर मेरे दिन भर के पूरे मतलब बचे हुए पूरे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे करूंगा, और फिर इसकी मैं फाइनल टोटल लूंगा, और मुझे तो क्या होगा, लास्ट पेज के टोटल मुझे यहीं पे मिला, तो पूरा कैलकुलेशन फिर से करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान के चलो ये पेज अभी भी खत्म हुआ और फिर भी एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के टोटल करूंगा, ये प्लस ये ट्रांजेक्शन, इसके टोटल यहाँ पे करूंगा, और अगेन आई विल राइट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, नेक्स्ट पेज सेम प्रोसेस विल हैपन। गेटिंग द पॉइंट, आफ्टर रिकॉर्डिंग इसको CF इन पर्टिकुलर लिखना है, और नेक्स्ट पेज पे इसको BF लिखना है, ब्रॉट फॉरवर्ड। ऑन द लास्ट पेज इसको ग्रैंड टोटल करना है, ग्रैंड टोटल। ओके, नाउ ये हुआ, जर्नल एंट्रीज किया और उसके हमने टोटल किया। Now let's understand what is called journalizing. The process of entering or recording transactions in journal is called journalizing. वही जो हमने लाइंस अभी एंट्रीज लिखे, that is called journal entries or journalizing. Steps to journalizing: find out account involved in the particular transactions. वही steps हम जो देखे थे, understand the transaction, identify the account, classify the account, do the entry. Find out the types of account involved, apply the rule of debit date of each account involved, find out the account to be debited and account to be credited, record the transaction and date column, date में लिखना है, then name the account of debited in the particulars column, on first DR लिखना है, क्रेडिट के लिए 2 लिखना है, the amount डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, and brief explanation is called narration. After each journal entry line is to be drawn in a particular column। देखो ये भी एक छोटा सा रूल है,
After each journal entry, a line is to be drawn in a particular column. Okay, only to keep the entries and the transaction distinct from each other. कैसे होगा? जैसे again, let's better go to whiteboard. Right. तो ये जो मैंने किया था, यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया से जैसे अभी के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट और मैंने अमाउंट लिखा। तो बस यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करना। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ से यहाँ तक मुझे लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो ये यहाँ पे हो जाएगा। नाउ कम टू बुक। राइट, सो दिस ट्रांजैक्शन ट्रैवल उन्होंने जो दिखा है, जो अभी हमने पढ़ा वही इसी तरह से ट्रांजैक्शन क्लास ट्रैवल होगा और जर्नल एंट्री खत्म होगा। तो जीएसटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है जीएसटी जो अपने को सिलेबस के लिए है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।